जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अफजल है। और हमने थोड़ा इससे पहले हमने जो है वो लैब की सेटिंग्स की है, काली लिनक्स लैब। और जो पेन टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है, पेन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग के लिए, जिसमें हम अपने ही सिस्टम में, अपने ही नेटवर्क में वुलनरबिलिटीज़ जो है वो फाइंड करते हैं। तो इस वुलनरबिलिटीज़ में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक मशीन जो है वो काली लिनक्स की यूज़ करते हैं, और दूसरी जो है जैसा कि मेटास्प्लाइटेबल 2 का हम सेटअप जो है वो इंस्टॉल करते हैं। जो काली लिनक्स की मशीन है तो इसका मैं पासवर्ड यहाँ पे देता हूँ। जब मैं जो ही मैं इसका पासवर्ड दूंगा तो ये काली लिनक्स की मशीन जो है हमारे सामने आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगी तो ये हमारे सामने ये लोड हो जाएगी, ये मशीन काली लिनक्स की। अब इसमें इसमें हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास दो तरह के टर्मिनल एमुलेटर की, क्योंकि ज़्यादा से काली लिनक्स की जो मशीन है इसमें आप जो ज़्यादा काम हम करते हैं वो जो है टर्मिनल एमुलेटर पे करते हैं, जो कि इसकी कमांड प्रॉम्प्ट है। इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे हमारे पास ये दो टर्मिनल एमुलेटर खुले हुए हैं, तो हम इसको देखते हैं कि अभी हमारे पास कौन सा वर्केबल कंडीशन में है। इसमें अगर हम अपने पास लैपटॉप पे माउस का यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये थोड़ा सा ये देखें, ये दूसरा एमुलेटर मैंने खोला है, दो एमुलेटर मेरे पास शो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक जो काफ़ी मेहनत से, तकरीबन 2 से 3 मंथ की स्ट्रगल के बाद ये लिनक्स एक्सप्लॉयटेशन की एक फाइल बनाई हुई है, जिसमें हम लोग सबसे पहले, जो पेन टेस्टर होता है वो, फर्ज करें वो अगर उसके ज़िम्मे ये टास्क होता है कि आपने जस्ट वुलनरबिलिटीज़ को फाइंड करना है, और आपने वो जस्ट वुलनरबिलिटीज़ को फाइंड करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट बना कर देता है। लेकिन अगर फर्ज करें कि वो वुलनरबिलिटीज को फाइंड करने के साथ साथ उसने उसको एक्सप्लॉइट भी करना है, और उसने उसकी वुलनरबिलिटीज को फाइंड करके उस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी रिवार्ड या जो भी उसको पेमेंट मिलती है, या जो भी वो बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं कि जो फ्रीलांसिंग करते हैं, तो वो ये काम करते हैं कि वो उसका रिवार्ड उनको मिलता है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो मैं ये शेयर करता हूँ आपके साथ इसकी दोबारा से, क्योंकि अभी मेरे पास वही, इसमें भी अगर हम वही वही वाली कमांड्स कुछ लगाते हैं, फर्ज करें मैंने कहा जी हु आई एम, तो वो यही बताएगा जी कि मैं खाली हूँ। फिर मैं कहता हूँ जी कि एल एस करके मुझे बताए कुछ कमांड्स, अब वो कहता है जी एल एस में ये है। इस तरह से कुछ कमांड्स हमारे पास सामने शो करता है। अच्छा, फर्ज करें हमने इफ़ कॉन्फ़िग किया, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, इफ़ कॉन्फ़िग किया तो हमने वो ये बताता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप इफ़ कॉन्फ़िग करते हैं तो आपको यहाँ का भी कंट्रोल जी, ठीक है, जो ही आप कंट्रोल जी करते हैं तो आपके सामने ये कमांड प्रॉम्प्ट इसका इनेबल हो जाता है, इफ़ कॉन्फ़िग। अब ये देखें कि इसका आईपी हम अपने पास लिख लेते हैं। हम देखते हैं कि इसका आईपी है 192.168.81.131। ठीक है, इसका आईपी है 131, और दूसरा जो हमारी मशीन है, जो हमारी अटैकर मशीन है, उसका आईपी है हमारे पास 192.168.81.129। अच्छा, इसमें हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर एक कमांड है msf कंसोल, हम उसी मेटा सप्लाई टेबल को यहाँ पे लोड करेंगे। जो ही हम उसको यहाँ पर लोड करेंगे वो थोड़ा सा टाइम लेगा। मैंने msf कंसोल की कमांड दी है,
तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद वो यहाँ पर अपना इसको MSF कंसोल को यहाँ पे लोड करेगा। लिनक्स की जो मेटासप्लाइटेबल मशीन है, इसके अंदर कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज, बिल्ट इन वल्नरेबिलिटीज है जो लोगों ने कुछ फाइंड की हुई हैं। उसका डेटाबेसेस भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो अगर हम उस वल्नरेबिलिटीज को हम देखें, तो अगर हम जाएं, ये जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, ये वो फाइल है जो हम जिसके साथ एक एक करके एक्सप्लॉयटेशन हम करेंगे, कुछ परफॉर्म करेंगे। इसमें हम तकरीबन 2 से 3 तरह से एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। एक हम एक्सप्लॉयटेशन ये करेंगे कि इसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज ऑलरेडी, ये VSF TPD वर्जन 2.3.4, इसको अगर हम कॉपी करके और हम यहाँ पर गूगल पे आ जाते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे गूगल हमने ओपन किया जी। हम यहाँ पर गूगल के अंदर, ये मैं इसको ख़त्म करता हूँ जी। गूगल के अंदर हम यहाँ पर सर्च के अंदर, ये सर्च के अंदर यहाँ पे मैंने वही VSF TPD को अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो ये देखें कि वो बता रहा है कि ये एग्जीक्यूशन, ये VSF TPD वर्जन 2.3.4 बैकडोर कमांड्स जो एग्जीक्यूशन है, अगर हम इस पे क्लिक करके हम इसको चेक करते हैं, तो ये हमारे सामने इस तरह से कुछ आएगा। वो ये बताएगा कि ये पहले से लिनक्स के डेटाबेसेस के अंदर ये इस 30 जून को 2011 को इसको एक्सप्लॉइट किया गया है। ठीक है, वो बता रहा है कि जी इसको किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन की गई है, ये उसने उसका मॉड्यूल की ऑप्शंस बताई है। ठीक है, ये MSF कंसोल जो है बेसिकली, ये हम काली लिनक्स में इसी तरह से ये कमांड्स हम लगाएंगे और ओपन करेंगे। और जो मैंने अभी आपके सामने, ये फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये फाइल जो है, ये वर्ड पैड की फाइल है, नोट पैड की फाइल है। ये वर्ड पैड में मैंने इसको ओपन किया हुआ है। तो उसके अंदर मैंने वो तमाम स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसकी एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो इसकी एक्सप्लॉयटेशन के लिए सबसे पहले हम जो है, मैं दोबारा से उसको शेयरिंग पे जाता हूँ और वही वाला ही विंडो में अपनी फिर दोबारा से शेयर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखे एन MSF कंसोल की कमांड दी और उसके बाद मैंने एंटर किया। तो कंट्रोल आल्ट, ये हमारी एक्सप्लॉइट मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन, ये हमारी काली लिनक्स की मशीन। हमने यहाँ पे कमांड दी है, उसको कहा जी कि MSF कंसोल को जो लोड करे। तो MSF कंसोल को लोड करने के लिए अभी उसने स्टार्टिंग की है, थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है जी, ये देखें अभी ये आपके सामने कर्सर उसने घूमना शुरू हो गया है। अब हमारे सामने MSF कंसोल जो ही डाउनलोड हो जाएगा और हम उतनी देर हमारे पास MSF कंसोल डाउनलोड होता है, तो मीन वाइल जो है हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हम MSF कंसोल के अंदर VSFTPD को, जैसा कि हमने गूगल पे भी हम सर्च कर चुके हैं उसको, कि ये पहले ही इसकी एक्सप्लॉयटेशन हो चुकी है। हाँ, ये देखिएगा, इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो चुकी है। उसमें हम उसको दोबारा से उस वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हुए, इस कमांड्स को यूज करते हुए, देखें हमने सबसे पहले ये स्टेप किया कि हम उसकी फर्ज करें अगर आपको वल्नरेबिलिटी के लिए कहा गया तो आप उसकी पूरी VAPT रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद आप उसकी पोर्ट 21 को यूज़ करेंगे, वर्जन VSF TPD 2.3.4 हमने इसको सर्च कर लिया ऑन गूगल पे रैपिड की डिटेल्स हमने सर्च कर ली है और उसका हमने सोर्स कोड भी हमने देख लिया है। इसके फौरन बाद
अच्छा, ये मैं बताना चाह रहा था, ये शेयर नहीं हो चुका था पहले। इसमें देखें टूल्स, ये VAPT की रिपोर्ट बनाएंगे, पोर्ट 31 वर्जन, VSFTPD 2.3.4। और टूल्स में एन मैप और ये दो मैप जो है ओपन वैस ये यूज़ कर सकते हैं। ये एन मैप की कमांड के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये सोर्स कोड जो है ये देखें, ये हमने सारा कुछ कर लिया। अच्छा, ये पहली जो हमने देखें MSF कंसोल को हम यहाँ से फर्ज करें, इसी कमांड को यहाँ से हम कॉपी करके, और जो हमारी, यहाँ से मैं एक एक कमांड को कॉपी करता जाऊंगा, और उसके साथ साथ फिर मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करके वही वाली विंडो यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपके साथ ये देखिएगा कि ये देखें वो अभी वर्किंग कर रहा है। MSF कंसोल की मैंने पहली वाली कमांड दी यहाँ पे, और वो अभी यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये यहाँ पे हमें हमारे पास MSF कंसोल को लोड कर देगा। अब ये देखें, ये MSF कंसोल को उसने लोड करना हमारे पास तकरीबन शुरू कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है, वो हम सर्च करेंगे VSFTPD को, कि इसको बैक डोर से, ठीक है, हम इस वल्नरेबिलिटी को, हम इस वल्नरेबिलिटी को, ये देखें, ये मैं यहाँ से कॉपी किया ये वाला। यहाँ से कॉपी करने के बाद फिर मैं दोबारा से अपनी उसी VM पे आता हूँ, और यहाँ पे वो थोड़ी सी अभी तक वर्किंग कर रहा है। ये देखें, आपके सामने कर्सर घूमता हुआ नजर आ रहा होगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है, कि ये हम क्योंकि जल्दी के काम नहीं है, आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आप इसको MSF कंसोल को लोड होने के लिए थोड़ा सा ये टाइम लेता है। लेकिन वो यूं ही पहले भी मैंने आपको बेशुमार दफ़ा बताया कि अगर आपके पास इसकी रैम अच्छी होगी तो, और वो थोड़ा सा ज़रा ये है कि ये फुल तरीके से उसको वर्किंग में शुरू कर देगा। अच्छा, ये देखें, उसने लिखा है कि स्टार्टिंग द MSF कंसोल फ्रेमवर्क। MSF कंसोल फ्रेमवर्क के अंदर वल्नरेबिलिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। जो ही ये लोड हो जाएगा तो हम उस पे जो वल्नरेबिलिटीज हमने वहां से कॉपी की है, VSFTPD 2.3.4, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दो हमारी VMs है, मेटास्प्लॉइटेबल जो हमारी अटैकर है, टारगेट मशीन है, और ये हमारी अटैकर है जो कि MSF कंसोल को, ये देखें उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्टिंग स्टार्टिंग MSF कंसोल, स्टार्टिंग मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क। अच्छा, जो ही आपके सामने ये मेटास्प्लॉइटेबल का फ्रेमवर्क आएगा, तो ये आपके सामने इस तरह से शो करेगा, मेटास्प्लॉइटेबल डॉक्यूमेंटेशन, और ये सारा थोड़ा सा टाइम लेने के बाद MSF देगा आपके सामने। अभी भी वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। वो कहता जी, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम ये हुई है कि एक्सेस सिक्योरिटी, मेटास्प्लॉइटेबल पार्क सिस्टम सिक्योरिटी वर्जन उसने दिया है इसका, और उसने कहा जी मेटास्प्लॉइटेबल डॉक्यूमेंटेशन। इस एमुलेटर को बंद करते हैं, क्योंकि इस एमुलेटर के ऑन होने की वजह से थोड़ी सी इसकी स्पीड कम हमें शो करता है। हाँ जी। अच्छा, ये देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर नीचे इस जगह पर, अभी मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये देखें थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे पास उसने MSF 6 दे दिया है।
ठीक है, अब वो जो हमने यहाँ पर जाकर जो ये वाली कमांड हमने, ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा क्लिक कर दिए थे, तो उसने बार बार उसको देना शुरू कर दिया। ठीक है, और बेशुमार दफ़ा क्लिक हुआ तो वो उतनी दफ़ा ही उसको देगा। अच्छा जी, अब हमने वो, क्योंकि एग्जिट तो हमने नहीं करना है इसको, तो गलती से वो कमांड चली गई एग्जिट की। तो टाइम ले रहा था तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया, लेकिन हमने एग्जिट इस यहाँ से नहीं करना। अभी देखते हैं कि वो हमारे पास क्या करता है। अच्छा देखिए, उसने वाकई ही एग्जिट कर दिया। हमें हमें दोबारा एम एस एफ कंसोल को दोबारा से प्रेस करेंगे। फिर हमें उतना ही वेट करना पड़ेगा जितना कि पहला वेट करना पड़ा है। और वो जाहिर है कि उसकी रैम कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें जस्ट ये है कि फिर से वेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ी टाइम के लिए अपनी वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, और इसको जो ही ये लोड हो जाता है हमारे पास, तो मैं फिर इस इंशाल्लाह इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो अभी ये है कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, जो ही हमने ये एम एस एफ कंसोल की कमांड लगाई, एम एस एफ कंसोल की कमांड लगाने के बाद हमारे पास जो है, उसने इसको थोड़ा सा टाइम लिया है, और उसने देखें जी इस तरह करके इसको यहाँ पर हमारे पास शो कर दिया है। ये देखें, मैं इसको यहाँ से पकड़कर इस कर्सर को मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, और इस कर्सर को जब मैं ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर वो, ये देखें, यहाँ पे उसने मुझे, एक दफ़ा मैं और प्रेस करता हूँ, एक दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, कि ये मेरे पास MSF6 दे दिया उसने। अच्छा, इसमें अब ये करेंगे कि जो हमने वहाँ से कॉपी की थी MSF 2.3.4, वो हम यहाँ पर इसको पेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, सॉरी, फिर हमारे पास वो एग्जिट की कमांड ले गया गलती से, फिर उसने एग्जिट कर दिया। अच्छा चलें देखते हैं जी, दोबारा से MSF कंसोल की कमांड लगाई है, और हम लोग इसको कॉपी करते हैं अगली वाली कमांड को, सर्च VSFTPD बैकडोर, इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, फिर उसने जाहिर अपना वो टाइम लेना शुरू कर दिया है। ये देखें कि हमें थोड़ा सा पेशेंस करनी पड़ेगी, ये वो टाइम ले रहा है। अच्छा ये देखें जी, ये हमारे पास उसने दोबारा से उसने यूज़र नेम सिक्योरिटी पासवर्ड उसने ब्लैंक देके और उसको मेटा सप्लाई टेबल को लोड कर दिया। मेटा सप्लाई टेबल वर्जन भी लिखा हुआ उसने यहाँ पे, वर्जन 6.4.334, और उसको आगे उसकी डेफ भी दी हुई है। अच्छा, इसमें ये जो वुलनरेबिलिटीज़ हैं, इसके अंदर बहुत से लोगों ने पहले जो एक्सप्लॉइट्स हैं, जो पहले जो वो चीज़ें हैं उनको वो, अच्छा हम इसको यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं उसी कमांड को। असल में वो गलती से हमें मैं यहाँ पे फिर आकर उसको, हाँ जी ये देखें जी, ये मैंने अभी वही कमांड दी, सर्च VSFTPD, वहां से कॉपी करने के बाद जो ही मैं उसकी कमांड दूंगा, तो उसने ये हमें बताया है कि ये इसके अंदर VSTV बैकडोर कमांड के अंदर एग्जीक्यूशन जो है, उसने बताया कि जी ये एक्सप्लॉइट पहले हो चुका है। जब ये एक्सप्लॉइट पहले हो चुका तो हम इसका सीरियल नंबर देखेंगे, इसका सीरियल नंबर है 0। तो हम अगली कमांड जो है, फिर हम अपने उस पे दोबारा से अपने उसी नोटपैड वाली फाइल पे आएंगे जो कि हमारी पहले से वर्किंग है। उस फाइल पे जब हम आएंगे तो अब हमने उसके सीरियल नंबर को यूज करना है। जब उसके सीरियल नंबर को यूज करने के, इसको मैं कॉपी करूंगा दोबारा से, और इसको मैं फिर यहाँ पर आकर मैं या तो मैं ये पूरी की पूरी को कॉपी कर लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लूँ और इसको यूज कर लूँ, या मैं इसको इसके ऊपर, मैं इसको जीरो, इसका सीरियल नंबर है तो मैं इसके जीरो के सीरियल नंबर को यूज कर लूंगा।
तो मैं इस यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज 0। यूज 0। जो ही मैं यूज 0 का करूंगा तो वो मेरे पास जो है, वो देखें उसने कहा है जी कि ये उसने यूज कर लिया उसको, ठीक है। जब वो उसने यूज कर लिया तो उसने दिया है कि एक्सप्लॉइट हो चुका है, ये देखें उसने कहा नो पेलोड कॉन्फ़िगर्ड, डिफॉल्ट नो। और उसने इसको एक्सप्लॉइट में उसने इसको बैकडोर पे ले आया, वर्जन 2.3.4 को बैकडोर में ले आया। इसी तरह से हम अपनी नेक्स्ट कमांड को फिर हम इसकी ऑप्शंस हम देखेंगे कि इसकी ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, क्या कोई ऑप्शंस इसमें है। OPTIONS ऑप्शंस। हमने ऑप्शंस पे क्लिक किया, ऑप्शन पे हमारे पास सामने आएगी। ऑप्शन में जो तो ऑप्शन हमारे पास नहीं रिक्वायर्ड होगी वो उसके सामने नो लिखा होगा, और इसके सामने भी नो लिखा है, इसके सामने भी नो लिखा है। और ऐसी ऑप्शन जिसके सामने यस लिखा हो लेकिन उसकी करंट सेटिंग मौजूद ना हो, ये देखें करंट सेटिंग, इसके सामने यस लिखा हुआ है लेकिन इसकी करंट सेटिंग 21 है। तो अब हम ऑप्शन को यूज करते हुए हम आर होस्ट को हम यूज करेंगे, क्योंकि इस वल्नरेबिलिटी को यूज करने के लिए हम ये करेंगे कि जो सेट आर होस्ट है उसको टारगेट आईपी दे देंगे। यानी हम ये करेंगे, यहाँ पे कमांड लगाएंगे सेट, और यही वाला आर होस्ट, सेट आर होस्ट, और उसको हम टारगेट आईपी दे देंगे। अब हमने, क्योंकि जब पहले वर्किंग की थी तो हमें पता था कि जी हमारी मशीन का टारगेट आईपी क्या है, ठीक है। टारगेट आईपी हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम मेटास्प्लॉइटेबल का टारगेट आईपी देखें, कंट्रोल G से ये वापस आएगा जी अपनी कंट्रोल R से, ये देखें जी। यहाँ उसने दिया था 192.168.81.131। तो हम यही वाला टारगेट आईपी जो है, यही वाला टारगेट आईपी हम यहाँ पे लिखेंगे 192। क्लिक करना पड़ेगा दोबारा से यहाँ पे, 192.168.81.131। ठीक है जी। जो ही हम ये करेंगे वो कहता है जी कि अननोन डेटाबेस ऑप्शन सेट, उसने ऑप्शंस उसकी सेट कर दी हैं और उसका एक्सप्लॉइट हो गया है। अच्छा, अब कैसे एक्सप्लॉइट हुआ, हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। इसको हम यहाँ पे रन की कमांड लगाएंगे दोबारा से। देखिए यहाँ पर हमने टारगेट आईपी का, कि हमें टारगेट आईपी उसकी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास थी। जो ही हम रन की कमांड लगाएंगे तो वो ये कह रहा है कि जी MSF ऑप्शंस वैलिडेटेड एरर, वन और मोर ऑप्शंस फेल टू वैलिडेट आर होस्ट्स। तो इसका मतलब यह है कि उसने यहाँ पर एक तो अननोन डेटाबेसेस का एरर दिया है हमें, और उसके बाद उसने कहा जी एक्सप्लॉइट नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हमने जो वो वल्नरेबिलिटीज थी उसको दोबारा से हम चेक करेंगे, दोबारा से वो कमांड्स लगाएंगे। क्योंकि आप हो सकता है कि मैंने जब ये 2 दफ़ा मैंने सेट आर होस्ट लिखा है, ये देखें यहाँ पे मैंने ये गलती की है कि 2 दफ़ा मैंने ये गलती कर दी कि सेट सेट लिख दिया। तो हम क्या करेंगे जी, सेट आर, वही वाला ऊपर जो होस्ट था, HOSTS, ठीक है। उसके बाद हम वही वाला आईपी देंगे 192.168.81.131। अब हम देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। अच्छा देखिए, उसने उसके आईपी को सेट कर दिया, इससे पहले उसने दिया था कि जी अननोन का एरर दिया था। अब हम इसको रन कर देते हैं। ये 3 से 4 कमांड है। जो ही हम इसको रन करते हैं, देखें जी उसने हमारे पास जो है उसने कहा जी कि ये बैकडोर सर्विसेज हैज बीन हैंडलिंग, और उसने कहा जी फाउंड शेल। जो ही आपके पास ये फाउंड शेल की कमांड आ जाती है, ये वाली फाउंड शेल, तो इसका मतलब है कि आपने जो इस मेटा सप्लाई टेबल 2, यानी होस्ट का हमने आईपी दिया था, यहाँ पे आप देखें ये होस्ट का आईपी दिया था,
ये जो आईपी था हमारा मेटा सप्लाई टेबल 2 मशीन जो थी उसका आईपी था। यहाँ पे पहले हमने वुलनरेबिलिटीज को फाइंड किया। नंबर देखिएगा, यहाँ पे हमने पहले वुलनरेबिलिटीज को फाइंड सर्च किया। सर्च करने के बाद हमने इसको सेट आर होस्ट को किया। ये आर होस्ट हमारा ये वाला था, उसको हमने रन किया। रन करने के बाद उसने उसका कमांड को ले लिया, उसने उसका कह दिया कि ये फोन शेल है जी, उसका शेल फोन हो चुका है। ठीक है। लेकिन अब इसमें यह है कि जब इसका शेल फोन हो जाता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सेस नहीं करते। मतलब फर्ज करें, ये तो वैसे भी मेटा सप्लाइटेबल जो मशीन है, ये एक ऐसी कमांड लाइन मशीन है, क्योंकि इसमें जीयूआई नहीं है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं है। जब हम विंडोज 7 को हैक करेंगे तो उसमें हमारे पास उसका कैमरे की एक्सेस और दूसरी चीज़ों की एक्सेस भी आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर हमारे पास फोन शेल का मतलब है, अगर हम इसको नेट पे भी सर्च करेंगे कि जीरो डे एक्सप्लॉइट, तो जीरो डे एक्सप्लॉइट के मतलब ये है कि हमें शेल फाउंड हो चुका है। ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे हम वही अगर कमांड यूज करके देखते हैं। यहाँ पे फर्ज करें हम यहाँ पे ls की कमांड यूज करके देखते हैं, लेकिन एग्जिट करना पड़ेगा यहाँ से, फिर हम ls की कमांड यूज करेंगे। इस तरह से वो यहाँ पे हमें, अच्छा, ls की कमांड यहाँ पे नहीं लगाने देगा। और अच्छा, इसमें हमने शेल तो फाउंड कर लिया है अपने टारगेट सिस्टम का, सॉरी। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ शेल्स वी कैन यूज। एक तो शेल होता है मेटरप्रेटर 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 जो है, मेटरप्रेटर एंड द स्टैंडर्ड कमांड लाइन शेल। तो उसमें कहता है द स्टैंडर्ड कमांड लाइन शेल हैज लिमिटेशंस एज मैनी कमांड्स मे नॉट रन इफेक्टिवली टू ओवरकम दिस एंड अगेन गेन मोर कंट्रोल। तो हमें दोबारा से हम इसका मोर कंट्रोल हासिल करने के लिए फंक्शनैलिटी जो है, वी कैन अपग्रेड आवर शेल टू ए मेटाप्रेटर शेल। ठीक है। इसकी हमने एक्सप्लॉयटेशन की है, लेकिन हमारे पास फुल कंट्रोल, एक्सप्लॉयटेशन हमने की है लेकिन हमारे पास जो है वो फुल कंट्रोल, हमने एक्सप्लॉयटेशन की है लेकिन हमारे पास फुल कंट्रोल नहीं है। ठीक है। द प्रोसेस इज नोन एज पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अब हम इसकी पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है। उसकी पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए कुछ कमांड्स हैं जो हमें ये यूज करनी पड़ेंगी वन बाय वन। उसमें हम सबसे पहले बैकग्राउंड की कमांड है। ठीक है जी। बैकग्राउंड की कमांड जाकर हम वहां पे लगा के देखते हैं कि हमारे साथ ये क्या करता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी बैकग्राउंड। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है जी। और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड की कमांड लिखूंगा। उसने कहा जी कि आप इसको यस करेंगे, बैकग्राउंड की कमांड लगाने का मतलब ये है कि जो हमने ऊपर काम किया उसको सेव किया जाए। उसने कहा जी आप इसको सेशन को आप सेव करेंगे। मैंने कहा जी यस, सेव करेंगे। ठीक है जी। जो ही मैं इसको वाई प्रेस करूंगा तो उसने जनाब इसको सेव कर लिया। हमारे बैकडोर देखें, हम उस पर ऊपर आ गए। उसने इसको, ठीक है जी, उसने कहा जी, फिर उसने कहा जी अननोन कमांड है जी हमारी। बैकग्राउंड की कमांड लगाएंगे और उसका हम सेशन चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा सेशन है। बैकग्राउंड की कमांड लगाएंगे और उसका हम सेशन चेक करेंगे। जब हम उसका सेशन चेक करेंगे तो वो हमें ये बता रहा है कि जी ये वाला जो है, इसका सेशन में वो ये बता रहा है कि हमारे पास देखेंगे दोनों आईपी वो शो कर रहा है यहाँ पे 192 1 डॉट। ये हमारा जो है
जो हमारी अटैकर मशीन उसका आईपी है, और ये हमारी जो टारगेट मशीन है ये उसका आईपी है 131, और 129 उसका है। ठीक है, सेशंस में उसने हमें ये दिया है कि इसकी आईडी सेशंस की 1 है, तो हम इसकी आईडी को सेट करेंगे। ये देखें, ये कमांड हम ये वाली दोबारा से यहाँ से देखेंगे, अपनी यहाँ से कॉपी करेंगे। सेशंस की कमांड लगाई, अब हम उसको करेंगे सर्च, यहाँ पे जाके सर्च शेल टू मीटरप्रेटर। मीटरप्रेटर जब है, ये एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन का एक है, शेल है। तो इस शेल के अंदर हम लोग यहाँ पर मीटरप्रेटर की जो कमांड है, इसको हम यहाँ पे मैं पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ जी। अब वो कहता है जी कि सर्च, ये अब मीटरप्रेटर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा ये भी। देखें जी, अब वो थोड़ा सा उसने टाइम लिया, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद हम दोबारा से देखते हैं जी, हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है जी, अब वो कहता है जी कि इस इंटरप्रेटर के अंदर, ये देखें वो आगे कहता है कि यूज़ ज़ीरो, जैसे वो हमने पहले यूज़ किया था उसी तरह से हम दोबारा उस पर आते हैं। और ये देखें जी, हमने इस पे वो कहता है जी, ये इंटरप्रेटर का जो है वो सेट हो चुका है। वो कहता है जी इंटरेक्ट विद ए मॉड्यूल बाय नेम इंडेक्स, और ये वो उसका इंडेक्स दे रहा है। और ये देखें वो शेल दे रहा है इंटरप्रेटर का। अगर हम इस शेल को अगर हम यूज करें उसका, वही जिस तरह पहले हमने किया था, इसको यूज ज़ीरो करेंगे। ठीक है, यूज ज़ीरो करने के बाद फिर उसकी हम, ये देखें, उसने कहा जी यूज हो गया, इसका मतलब कोई ऑप्शन उसने एरर नहीं दिया, तो वो यूज ज़ीरो हो गया। अब वही पे यहाँ पे फिर हम दोबारा से ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, उसकी ऑप्शन देखेंगे कि अगर कोई नो है तो, अगर कोई यस है, और उसकी क्लिक करना जहाँ जरूरी है, OPTIONS ऑप्शंस। अब देखें, इसमें उसने पता क्या किया हुआ है, उसने इसकी ऑप्शंस जब हम चेक करेंगे मेटरप्रेटर की, अब हम मेटरप्रेटर के शेल में बैठे हुए हैं। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मेटरप्रेटर का शेल यहाँ पे ऊपर भी नजर आएगा। ये देखें, मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे नीचे भी मेटरप्रेटर का शेल नजर आ रहा है। इस मेटरप्रेटर के शेल की हमने ऑप्शन जब चेक की, यूज ज़ीरो किया, ऑप्शन चेक की। जब ऑप्शन चेक की तो ये यस है, ट्रू है, ये नो है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये यस है। इसके बाद ये यस है, लेकिन इसकी करंट सेटिंग मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम ये सेशन लिखेंगे। हम अब कमांड देंगे सेशन की। ठीक है, SESSIONS, SESS, यहाँ हम क्लिक करेंगे। ये कैपिटल में लिखेंगे हम, SESSION, सेशन। वो कहता जी अननोन, SESSIONS। ठीक है, वो कह रहा जी आप हेल्प लें कि आप कमांड गलत दे रहे हैं जी। द सेशन टू रन दिस मॉड्यूल ऑन, तो जब आप सेशन की कमांड देते हैं जी, तो आप क्या लिखते हैं, सेशंस लिखते हैं, SESSIONS। दोबारा से लिख के देखते हैं। हाँ, वो देखें यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। वो कहता है जी चलें हम इसकी हेल्प लेते हैं कि हेल्प में हमें क्या बताता है। वो पोस्ट देखें, यहाँ पे पोस्ट भी शो कर रहा है, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन पे जा रहे हैं। SESSION। अच्छा, इसमें वो जो है सेशन की कमांड हमारी नहीं ले रहा। अच्छा जी, हमने यहाँ पे सेशंस की कमांड लगाई, सेशन की कमांड लगाने के बाद उसने यहाँ पे हमें वो शेल दे दिया। उसने कहा कि ये आईडी इसकी 1 है, तो हम इस तरह करेंगे, हम इसकी आईडी को यूज़ करेंगे। हम अपने नोट्स पे जाएंगे, जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं, उस नोट्स पे जाने के बाद हम देखेंगे कि हमें उसकी आईडी को यहाँ पर सेट सेशन को 1 करना है, सेट सेशन को 1 करना है। ये हम पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि हम उसका फुल कंट्रोल लेना चाह रहे हैं, उसके कैमरे का, उसका
माइक का, उसका तमाम चीज़ों का हम कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। जब हम इसकी सेट सेशन करेंगे, जब हम इसको हमारी कमांड थी जी वो सेट सेशन वन। क्योंकि ये जो है, ये देखें, ये इसकी आईडी वन है, तो हम ये लिखेंगे सेट सेशन का SESS कैपिटल में लिखेंगे, I1 सेशन। और वो वन पे है तो उसको वन को हमने यूज करना है। देखें जी, हमने सेशन वन को यूज कर लिया। जो ही हम सेट सेशन वन को यूज करेंगे और उसके बाद उसकी ऑप्शंस, उसकी अब सेट सेशन वन किया तो हम उसकी फिर ऑप्शन चेक करेंगे कि हमें कोई कि ना कोई, खुदा ना खास्ता कि कोई, जब हम ऑप्शंस देखेंगे OPTIONS ऑप्शंस, अब देखें उसने इसकी सेट सेशन की आईडी को वन सेट कर दिया। अब हमें ये यकीन हो गया कि अभी सेशन की आईडी जो वन सेट हो चुकी है। अब हम मेटाप्रेटर में अंदर हम इसको रन कर देंगे। जो ही हम इसको रन कर देंगे तो वो कहता है जी अपग्रेडिंग सेशन आईडी वन। ठीक है। जो ही अपग्रेडिंग सेशन आईडी वन हो गई, ठीक है, उसके बाद हम अगर दोबारा से फिर सेशंस को चेक करते हैं, वो कहता है जी स्टार्टिंग एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। इसका मतलब ये है कि अब थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। अभी वो जो है वो कहता है कि अगर मल्टी हैंडलर का मतलब ये है कि उसने एक्सप्लॉइटेशन कर दी है। अब वो हर चीज़ की एक्सेस जो है मीटरप्रेटर के थ्रू, जो मीटरप्रेटर एक शेल है, जिस तरह से हमने VSFTPD को चेक किया था, तो उसने कहा था फोन शेल, उस वक्त हमारे पास उस सिस्टम का कंट्रोल आ गया था मेटास्प्लॉइटेबल का। ये देखें, ये IP आ गया था, लेकिन उसके पास हमारे पास वो नहीं आया था, माइक और दूसरी चीज़ों की एक्सेस नहीं आई थी ऑप्शंस के अंदर। तो अभी हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर, अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद हमें ये, फिर हम इसकी सी सिल्फो लेंगे तो हमें ये बता देगा कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये सिस्टम वर्किंग में है। मीनवाइल हम एक इम्यूलेटर यहाँ से एक और खोल लेते हैं। अच्छा जी, देखें, हमने यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी वो आपके, हमें थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना था। तो पेशेंस से काम ये लेना था कि ये देखें, जब मैंने यहाँ पे ये वाली कमांड लगाई, उसको रन की कमांड, तो रन की कमांड लगाने के बाद उसने यहाँ पे कह दिया है कि स्टार्टिंग रिवर्स TCP हैंडलर ऑन इस वाले IP पे। उसने कहा कि रिवर्स TCP हैंडलर, आगे कहता है कमांड स्टेज प्रोग्रेस और बाइट्स दे रहा है, और वो कहता है पोस्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद जाहिर है जी, सबर नहीं हम लोग करते, तो वो उसके बाद उसने कहा जी स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन हैंडलर। ठीक है। उसके बाद मैंने उसको बार बार से क्लिक किया तो उसने कहा जी स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन हैंडलर। ठीक है, लेकिन उसने कहा मेटाप्रेटर सेशन 2 ओपन, लेकिन उसने यहाँ पे ये भी कह दिया पोस्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। अच्छा, इसके बाद हम एक मॉड्यूलर दूसरा खोलेंगे। उस मॉड्यूलर में हम ये देखेंगे, ये मॉड्यूलर में तो हमने थोड़ी सी ज़रा ये कमांड्स आपको लगाकर देखनी पड़ेंगी, एक एक वन वन बन। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कमांड्स ये अजबर याद हो जाएंगी। आप इस कमांड्स को लगाएंगे तो आप इस मशीन को एक्सप्लॉइट कर लेंगे। अच्छा जी, जो हमारा दूसरा तरीका है एक्सप्लॉइटेशन का, एक तरीका जो है वो जो है FTP के थ्रू है। डायरेक्ट आप FTP के थ्रू भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर आप FTP के थ्रू एक्सप्लॉइट करेंगे तो आप उसके लिए ये वाली कमांड है। तो आप जस्ट लिखेंगे, आप लिखेंगे FTP और उसका सोर्स, मतलब यहाँ पे कभी वो कोई IP एड्रेस देगा, कभी कोई IP एड्रेस देगा। तो हम यहाँ पे आएंगे मॉड्यूलर के अंदर, ये इसके अंदर,
यहाँ पे हम लिखेंगे जी FTP, और उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको IP दे दिया। उसने यहाँ पे उसने कहा जी ये FTP का थ्रू जो है, जब आपको यहाँ पे वो FTP दे दे, दोबारा से उसको लगाते हैं जी FTP। नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन उसकी हो चुकी है। जब आपके पास FTP का कमांड है तो FTP से आप फाइलों को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप किसी फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं, और जो भी आप करना चाहें इसका। अच्छा, इसको फिर हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद फिर हम उस पे मेन जो है मॉड्यूलर उस पे आ गए हैं। अच्छा, अब जो तीसरी हमारी एक्सप्लॉयटेशन हमने करनी है वो टेलनेट के थ्रू करनी है। ठीक है, टेलनेट के थ्रू जब हम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो उसमें ब्रूट फोर्स के थ्रू, हाइड्रा के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम टेलनेट के थ्रू टेलनेट करेंगे और उसका IP एड्रेस देंगे। अब हम देखते हैं कि टेलनेट करने के बाद, टेलनेट के बाद हम उसका IP एड्रेस देंगे। सॉरी, शेयरिंग हो चुकी है। टेलनेट के बाद आप उसका यहाँ पे लिखेंगे आप टेलनेट, और आपने उसका IP एड्रेस दिया। अच्छा जी, देखें अब उसने कहा जी टेलनेट आपने किया है तो उसका IP एड्रेस किसका दिया है? मेटा सप्लाई टेबल 2 मशीन का दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे MSF एडमन, और MSF एडमन। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आपने तो ये आप काली लिनक्स के अंदर बैठे हुए हैं। ये जो डॉलर का साइन था ये तो हमारी इस मशीन का साइन था। कंट्रोल इसको करना पड़ेगा, Ctrl G। Ctrl G प्रेस करेंगे तो ये आपके पास रिवर्ट बैक हो जाएगी। Ctrl Alt। ये देखें जी, ये मशीन, ये तो आपकी मेटा सप्लाई टेबल मशीन थी, लेकिन जब हम इस पे अब तो ये यहाँ पे आपने काली लिनक्स के अंदर आपने मेटा सप्लाई टेबल का फुल आपने यहाँ पे उसको एक्सेस कर लिया। ये देखें वही डॉलर साइन आ गया। अगर आप यहाँ पे इसकी कमांड आप यहाँ पे LS करते हैं तो ये आपको शो करेगा कि ये मैं, आपने काली लिनक्स के बाद ये देखें वो आपको वुलनरेबल दे रहा है। ये यहाँ पे आप नीचे देखिएगा वुलनरेबल दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने तीन तरह से एक्सप्लॉयटेशन की है। एक एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी डिफिकल्ट थी थोड़ी, उसमें आपने कुछ कमांड्स को याद करना पड़ेगा। जो मैंने आपसे कमांड शेयर की हुई हैं, ये मैंने आपसे कमांड में आपसे शेयर कर दूंगा। तो आपने इन कमांड्स को लगाते हुए क्या किया था, उसमें सबसे पहले आपने VSFTPD को, एक को उसको यूज़ करते हुए VSTPD में MSF कंसोल को लोड किया। MSF कंसोल के बाद वो हमने वुलनरेबिलिटी जो थी उसको सर्च किया, फिर उसको वुलनरेबिलिटी को यूज़ किया, फिर उसकी ऑप्शन चेक की। उसके बाद उसका देखा कि किस ऑप्शन पे कौन सा सेट रिक्वायर्ड यस, अगर किसी पे यस है तो उसको हमने सेट आर होस्ट, उसका टारगेट IP दिया। टारगेट IP हमारी मशीन का था, मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, 192.168 डॉट, सॉरी 192.168.81.131। ये हमारी टारगेट मशीन का IP था। जब मैंने ये IP दिया, IP देने के बाद उसको मैंने, IP देने के बाद रन कर दिया। ठीक है, तो वो कहता है यू विल गेट कमांड शेल एक्सेस। आपको सिर्फ आपको कमांड की एक्सेस फुल नहीं मिली, तो आप उसकी, आपको LS करते हैं, इफ कॉन्फ़िग करते हैं, तो वो आपको बता देता है कि जी पासवर्ड उसका आप देते हैं, तो आपको जस्ट उसके पासवर्ड की तक की एक्सेस मिली है, बस आपको उसको। अच्छा, उसके बाद आप पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए आप एक इसका बिल्ट इन शेल होता है जिसको मेटरप्रेटर शेल कहते हैं। जब आप मेटरप्रेटर शेल को यूज करते हैं उसमें आप पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन आप इसलिए करते हैं ताकि आप उसके माइक का, आप उसके कैमरे का, आप उसकी अदर चीज़ों का एक्सेस ले सकें उस जो मशीन का है। ठीक है, आप उसमें बैकग्राउंड की कमांड लगाएंगे। बैकग्राउंड की कमांड लगाई आपने, बैकग्राउंड की कमांड लगाने के बाद फिर आपने उसी तरह से मेटरप्रेटर के शेल को सर्च किया। शेल को सर्च करने के बाद यूज़ किया, उसकी ऑप्शन को चेक किया और उसकी सेशंस को देखा, फिर सेट सेशन 1 किया और उसको रन कर दिया। जब रन रन करेंगे आप तो उसने आपसे ये कहा कि आपके पास फुल फुल जो है आपके पास शेल आ गया।
अच्छा, जो दूसरी जो पीओसी है, वो जो इम्पोर्टेंट जिससे हमने एक्सप्लॉयटेशन किया वो ये है, एफटीपी के थ्रू है। एफटीपी के थ्रू आपने एफटीपी लगाया, उसके बाद आपने टारगेट एफटीपी के बाद आपने टारगेट मशीन का आईपी दिया। उससे अगर आपका पासवर्ड पूछ ले अनोनिमस, और उसको बाद अगर पासवर्ड या यूजर नेम तो अनोनिमस अनोनिमस देंगे तो आप एंटर कर देंगे। अच्छा, इसी तरह से आपने जो तीसरी एक्सप्लॉयटेशन की वो टेलनेट के थ्रू की। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने टेलनेट के थ्रू कैसे एक्सप्लॉयटेशन की है। टेलनेट के थ्रू जब हमने एक्सप्लॉयटेशन की तो काली लिनक्स की मशीन के अंदर बैठ के हमने उसको उस मशीन को टेलनेट किया। जब उसका टेलनेट किया तो उस मशीन का हमारे पास फुल जो है वो, ये देखें यहाँ पे मैंने टेलनेट की कमांड लगाई और ये देखें उसका टारगेट मशीन का आईपी दिया और उसकी एक्सप्लॉयटेशन। हमने तीन तरह से इसकी एक्सप्लॉयटेशन की है। नंबर वन, उसकी बिल्ट इन वुलनरेबिलिटीज को यूज करते हुए। नंबर टू, हमने एफटीपी के थ्रू, ये देखें ये एफटीपी के थ्रू और उसका टारगेट आईपी दिया, उसके थ्रू उसकी वुलनरेबिलिटी की। फिर हम उससे एग्जिट किया एफटीपी से। एफटीपी से एग्जिट करने के बाद फिर हमने टेलनेट के थ्रू भी इसकी एक्सप्लॉयटेशन की है। तो इस तरह से हमने अपने जो है तीन तरह से एक्सप्लॉयटेशन की है। काली लिनक्स मशीन से बैठ के एक वुलनरेबल मशीन जो थी जिसमें ऑलरेडी वुलनरेबिलिटीज प्रेजेंट थी, तो उसको हमने एक्सप्लॉयट किया है। तो इससे हम लोग विंडोज 7 को भी एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। विंडो 10 के पैचेस जो है आ चुके हैं, विंडो 11 को भी एक्सप्लॉयट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने कोशिश की है अच्छा डिमॉन्स्ट्रेट करने की, तो ये जो है वो जो एक फिक्रा बड़ा मशहूर है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इसको अपने यूज़ में लाएंगे, तो ये हमारा वो एक प्रैक्टिस के बाद हमारा हाथ के उस पर हमारे चलने शुरू हो जाएंगे और हमारा दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सप्लॉयटेशन कर चुके हैं। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन होगी वो हम विंडोज 7 की एक्सप्लॉयट करेंगे। विंडोज 7 में हमारा क्योंकि वो जीयूआई इंटरफेस होता है, तो उसका हम प्रॉपर तरीके से उसका माइक का कंट्रोल, उसका कैमरे का कंट्रोल हम काली लिनक्स से बैठ के उसको एक्सप्लॉयट कर सकेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाली जो ये वाली जो फाइल है, ये वाली जो फाइल है ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इस फाइल के अंदर जो है वो तीन जो चीज़ें से हमने एक्सप्लॉयटेशन की है, वही तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा से इसमें थोड़ी सी एक दो चीज़ें मैंने और भी ऐड की हुई हैं, लेकिन उस पे हम नहीं जाएंगे। हम लोग जो है इसी को करेंगे क्योंकि उसमें कुछ बग्स और एरर्स ज़्यादा आते हैं, जिस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसमें फिर ये कमांड लगानी है हाइड्रा के थ्रू। हाइड्रा का इसका बिल्ट इन फीचर है, हाइड्रा के थ्रू भी आप एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। उसके थ्रू आपने ये वाली कमांड लगानी है पहले, फिर ये वाली कमांड लगानी है, फिर ये कमांड लगानी है और टारगेट आईपी देना, तो वो इस पे भी आप एक्सप्लॉयट कर सकेंगे। लेकिन हमने इस फाइल में ये तीन तरीके ही यूज़ किए हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक टारगेट मशीन यानी अटैकर मशीन और टारगेट मशीन का, टारगेट मशीन जो है हमारी, जो अटैकर मशीन है, टारगेट मशीन हमारी इसमें मेटास्प्लाइटेबल 2 थी, जो लिनक्स वालों ने खुद से प्रोवाइड की हुई है। और जो हमारी दूसरी मशीन थी, जो हमारी जो हमारी दूसरी मशीन थी वो थी हमारी मेटास्प्लाइटेबल 2, काली लिनक्स। काली लिनक्स ये मेटास्प्लाइटेबल 2 जो थी वो हमारी टारगेट मशीन थी और ये हमारी अटैकर मशीन थी। अब हमारी अटैकर मशीन के अंदर ही हमने उसका फुल जो है वो कमांड, उसका फुल कंट्रोल ले लिया है। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी काफ़ी हद तक आपके कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इंशाल्लाह आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।